तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे पिछला वाला एपिसोड खत्म हुआ था। फिर हमें उस सिंचुआन क्लैन की पोजनत फ्लावर टांग हवांग के बारे में बताया जाता है कि वह छोटी थी तब से उस पर एक भावनात्मक बोझ था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। फिर क्लैन के दो एल्डर्स बात कर रहे थे कि वह ज़्यादा टैलेंटेड नहीं लगती। फिर दूसरा एल्डर कहता है कि उसके लिए सुटेबल सन इन लो को ढूंढ लेना चाहिए। फिर पहला एल्डर भी कहता है या तो फिर पैट्रियार्च को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। पता क्या पैट्रियार्च इसके क्यों खिलाफ है। और यही सब बातें वो टांग हवांग सुन लेती है और वो कबीले के एल्डर्स को दिखाना चाहती है परिवार के मार्शल आर्ट को मास्टर करके कि वो पुरुष ना होकर भी परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकती है। परंतु उसकी जल्दबाजी ही उसके लिए खतरा साबित हुई क्योंकि उसकी जल्दबाजी ने उसके अंदर हार्ट डीमन को जन्म दे दिया और उस दिन हार्ट डीमन ने उसके क्यूआई को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। फिर हमें उस वक्त का सीन दिखाया जाता है जब ग्रैंड पैट्रियार्च हवांग को दवाई दे रहे थे। वो आंखें खोल लेती है जहां उसकी मदर कहती है हवांग तुम पूरी तरह से सेफ हो। और वो रोती हुई कहती है आई एम सॉरी मदर, मैं तो सिर्फ क्लैन में एक यूजफुल लड़की बनना चाहती थी। फिर ग्रैंड पैट्रियार्च कहता है तुमने अपनी सारी इंटरनल क्यूआई को खो दिया। क्या तुम ये सब अपने पिता और दादा को परेशान करने के लिए कर रही हो क्या, या फिर शो पॉइजनस के उस लेवल तक पहुंचने के लिए? तो अब रोना बंद करो और खुश हो जाओ। फिर वो अपने अंदर के लेवल को चेक करती है और कहती है ग्रैंडपा यह तो, परंतु ग्रैंड पैट्रियार्च यानी कि गाइस पैट्रियार्च का फादर वो कहता है कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ये एक रहस्यमय युवा योद्धा की कहानी है जिसने ना केवल लोगों की जान बचाई बल्कि तुम्हें हजारों पॉइजन की इनर क्यूआई भी दी। फिर प्रेजेंट टाइम का सीन आता है। वह दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। फिर एमसी मन में सोचता है मुझे पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए और हवांग से कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा यंग मिस, मेरा नाम पर शोरियोंग है। मैंने सुना कि आप बीमार हैं परंतु आपको हेल्थी देखकर मुझे खुशी हुई। फिर हवांग भी ग्रीडिंग करती हुई कहती है लोग मुझे पॉइजनस फ्लावर बुलाते हैं और मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया यंग वॉरियर। मैं कभी भी आपके फेवर को नहीं भूलूंगी। और एमसी उसे देखता हुआ सोचता है कितनी खूबसूरत है ये। फिर पैट्रियार्च पीछे से धीरे से कहता है तुम्हारा क्या सोचना है कि ये कितनी खूबसूरत है, क्या तुम उसे और अधिक जानना नहीं चाहोगे? फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है टांग क्लैन के बाथ हाउस की तरफ जहां उन तीनों सेंटीपीड के बच्चों को एक बास्केट के अंदर आराम करते हुए दिखाया जाता है और एमसी बाथ हाउस में आराम कर रहा था। वो बास्केट की तरफ देखते हुए सोचता है शायद अब ये इस बास्केट में से नहीं गिरेंगे। और जब मैंने इनसे कहा कि गर्म पानी तुम्हारे लिए खतरनाक है तो ये शांति से बास्केट के अंदर चले गए जैसा कि इन्हें मेरी बातें समझ में आ रही हो। ये कितना अजीब है कि ये मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फिर एमसी उनसे कहता है कि तुम क्या मेरे नंगे शरीर को ऐसे ही देखते रहोगे क्या? और वो सेंटीपीड के बच्चे एक ही दम से बास्केट के अंदर चले जाते हैं। फिर एमसी सोचता है कि मिस्टर गूपे ने कहा कि ये सेंटीपीड एक आध्यात्मिक प्राणी है। फिर एमसी पैट्रियार्च के बारे में सोचता है कि मैं अभी भी उनके कहे गए शब्दों को नहीं भुला पा रहा हूँ, परंतु अब मुझे बाथ हाउस से बाहर निकल जाना चाहिए। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पैट्रियार्च की फैमिली बैठकर एमसी के बारे में बात कर रही थी। फिर पैट्रियार्च कहता है मैं यंग वॉरियर को पूर्वी विंग का कमरा देने जा रहा हूँ। फिर पैट्रियार्च का फादर कहता है इसका मतलब यंग वॉरियर इतना टैलेंटेड है क्या? जिस पर पैट्रियार्च कहता है हाँ, हमारा मिलना सौभाग्य से था परंतु उसका मदद करना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और न केवल विषैले जीवों के बारे में उसको ज्ञान है और उसने ब्लड हैंड राक्षसा को भी मार डाला। और न केवल उसने लेजेंडरी
स्पिरिचुअल क्रेचर उस बर्ड का भी सामना किया और इसके अलावा उसने सेंटीपीड के बच्चों को भी टेम कर लिया और ऐसे ही पैक्ट्रियाज एमसी के बारे में बता रहा था। ये सब सुनकर गेंड पैक्ट्रियाज कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम्हें इतना बड़ा ट्रेजर मिल जाएगा। और पैक्ट्रियाज कहता है हवांग से कि मैं उस यंग वॉरियर को अपने दामाद के रूप में लेना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या सोचना है? फिर वह कहती है क्या दामाद? और गाइज वहाँ का माहौल एकदम से सन्नाटे में पड़ जाता है। फिर हवांग सोचती है कि मैंने हमेशा टांग क्लेन में यूजफुल बनने की कोशिश करी और फिर पैक्ट्रियाज से कहती है मैं एक टांग क्लेन की सदस्य हूँ और मैं आपकी बातों को समझ गई, परंतु क्या यंग वॉरियर सही में मेरे लायक है? मैं इसे खुद ही चेक करूंगी। और वो एमसी के पास निकल जाती है। पीछे से पैक्ट्रियाज सोचता है सावधान रहना यंग वॉरियर, जितना सुंदर मेरा गुलाब है उतना ही उसके चुभीले कांटे भी है। और हवांग एमसी के पास जाती हुई सोचती है कि आखिरकार मैंने हजारों जहरों वाला संविधान हासिल कर लिया और अब मैं पीछे नहीं हट सकती। मैं उसकी योग्यताओं से लेकर उसके व्यक्तित्व के बारे में पूरी तरह से जांच करूंगी कि वह किस तरह का व्यक्ति है। और हमें एमसी को दिखाया जाता है जो सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, शायद हवांग मेरे बारे में कोई शिकायत रखेगी, वैसे इस उम्र में बच्चे क्या करते हैं। फिर वहां पर हवांग आ जाती है, उसे देखकर एमसी चौंक जाता है और कहता है यंग मिस हवांग। और वो कहती है मुझे अचानक आने के लिए माफ करना, मैं परेशान हूँ, क्या आप मुझे अपने हाथ दे सकते हैं? फिर एमसी कहता है हाँ बिल्कुल, परंतु बाद में एमसी सोच में पड़ जाता है और कुछ गलत समझ लेता है और कहता है मुझे नहीं पता कि आप इतनी जल्दी में क्यों हैं, क्यों ना ये सब चीजें हमारे करीब आने के बाद ही बेहतर होगी। और हवांग कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और रुको जरा एक मिनट, ये मेरे मतलब नहीं था, तुम क्या कर रहे हो? और गाइज एमसी तो मस्त मजे में, और इसी मजे के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइज प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और सपोर्ट करना मेरे इस मानवा को। मैं आगे पीछे कंटिन्यू करूंगा और संडे के दिन या सोमवार के दिन एक नया मानवा मैं जरूर डाल दूंगा जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद